औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफियत नमाज इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी। शेख तूसी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की रवायत नकल करते हैं। क्या फरमाते हैं? आन हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम नमाज की तरफ मुतवज्जह हो तो ये यकीन रखो कि तुम अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हो, और अगर तुम इसे नहीं देख रहे तो बहरहाल तुम्हें देख रहा है। नमाज की तरफ पूरी तवज्जो करो, इससे तुम्हारी नमाज कबूल हो जाएगी। ना नाक साफ करो, ना थूको, ना उंगलियों को गटकारे निकालो, और सरीनों के बल ना बैठो, क्योंकि एक गिरोह को सरीनों के बल बैठने और गटारे निकालने की वजह से अजाब किया गया। और जब रुकू से सर उठाओ तो कमर को सीधा करो, यहाँ तक कि तुम्हारे जोर अपने मकाम पर लौट आए, और जब सजदा करो इससे सर उठाओ और इस तरह सीधे होकर बैठो जोड़ अपने मकाम पर आ जाए, और जब उठो तो बिहौलिल्लाहि व तआला कुव्वतिकुम कहो, क्योंकि ये कहना हज़रत अली से माकूल है। और इसका आपको हवाला मिल जाएगा तहज़ीबुल अहकाम की जिल्द नंबर 1 वसाइलुल शिया और जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 8-6। मतलब कि जो शिया नमाज के अंदर दूसरे रकू के लिए उठते हैं और ये कहते हैं कि बिहौलिल्लाहि व तआला व कुव्वति व कुव्वत कि ये अल्फाज हज़रत अली से मक़बूल है, इसलिए शिया नमाज में पढ़े जाते हैं। नमाज की कैफियत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की ज़बानी वाज़िह रहे कि कुरान के साथ जिस दूसरी चीज़ की पैरवी का हदीस सकलैन में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत और अहले बैत में मुसल्लम तिरमिज़ी और आइमा अहले बैत मुस्लिम तिरमिज़ी और आइमा अहले बैत जिन तक आन हज़रत अलैहिस्सलाम के कौलो फ़ेल यानी सुन्नत और तरीक़ा हज़रत अली से इमाम हसन हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर और उनके बाद इमाम जाफ़र सादिक़ तक एक इमाम के दूसरे इमाम तक मुतवातिर तरीक़ा से पहुँचा है। उन आइमा अहले बैत में से इमाम सादिक़ ने हम्माद नामी एक साहब को मुकम्मल नमाज का तरीक़ा बताया। पहली हदीस में शेख कुलानी ने इफ्तिताई नमाज के सिलसिले में इमाम सादिक़ से एक सवाल का जवाब नकल किया कि तकबीरतुल अहराम के बाद शैतान रजीम से पनाह मांगने के बाद सूरह अल-हम्द की क़राअत से नमाज शुरू करो। और दूसरी हदीस में इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं कि हम्माद नमाज सही तरीके से पढ़ो। इमाम सादिक़ ने हम्माद को हुक्म दिया कि मेरे सामने खड़े होकर नमाज पढ़ो, और उसने नमाज पढ़ी और इसमें बाज़ गलतियाँ की। इमाम अली मकाम के समझाने पर इसने अर्ज़ किया कि मेरी जान आप पर फ़िदा, आप अलैहिस्सलाम पर कुर्बान, मुझे नमाज सिखाइए। इमाम सादिक़ ने इसे नमाज पढ़ कर दिखाई। इस बारे में शेख कुलैनी लिखते हैं कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के बरारुख खड़े हुए और अपने दोनों हाथों को पूरी तरह छोड़कर दोनों रानों पर रखे और अपनी उंगलियां मिला ली और अपने दोनों पाँवों को करीब कर रखा, और इनके दरमियान 3 उंगलियों का फासला था। उंगलियों को किबला के सामने रखा, फिर बखुशू कहा अल्लाहु अकबर, फिर तिल से सूरह अल-हम्द कुल हुवल्लाह पढ़ा और थोड़ी देर बकौर सांस के तो कफ किया, और आप अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ चेहरा की तरफ उठाए बहालत क़ियाम अल्लाहु अकबर कहा, और फिर आपने रुकू किया और घुटनों पर हाथ खुली उंगलियों से रखे और घुटनों को पीछे की तरफ सीधा किया। इस तरह पुश्त इतनी सीधी हो गई कि आप इस पर पानी का कतरा डाल जाए तो पुश्त के हमरा होने की वजह से ढलक ना सके, और गर्दन को आगे बढ़ाया। और आंखों को नीचा किया, फिर 3 बार तरतील से कहा कि सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दी, और फिर सीधे खड़े हुए, और जब ठीक क़याम हो गया तो फरमाया समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और फिर खड़े हो गए, तकबीर कही। इस तरह अपने दोनों हाथ उठाकर चेहरे के मुकाबले लाए और फिर सजदा में गए। दोनों हाथियों की उंगलियां मिलाकर इन्हें घुटनों के मुकाबले यानी इनको सीध में चेहरे के बराबर रखा, और 3 बार सुभान रब्बियल आला व बिहम्दी कहा, और जिस्म का कोई हिस्सा सिवाय 8 मकाम सजदा के ज़मीन पर ना रखा। दोनों हथेलियाँ, दोनों घुटनों, पैर और दोनों अंगूठे, पेशानी और नाक, और फरमाया कि मैं इनमें से 7 का सजदा फ़र्ज है जिसका जिक्र खुदा ने अपनी किताब में किया। मसाजिदुल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो। वो 7 मकाम सजदा दोनों हथेलियाँ, दोनों घुटने और दोनों पैर के अंगूठे और पेशानी है, और नाक का ज़मीन पर रखना सुन्नत है। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने सजदा से सर उठाया और सीधे बैठे और फरमाया अल्लाहु अकबर, फिर बाएं पाँव पर जोर देकर बैठे और दाहिने कदम की पुश्त
को बाएं कदम के तलवे पर रखा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहा और फिर तकबीर कही और फिर बैठने के बाद दूसरा सजदा किया और फिर वही किया जो पहले सजदे में किया और फिर खड़े हुए और पहली रकत की तरह दूसरी रकत पढ़ी। इसी तरह 2 रकतें पूरी की। जब तशहुद पढ़ते तो उंगलियां मिलाकर ज़ानों पर रखें। फिर तशहुद और सलाम से फारिग होकर फरमाया है हमाद नमाज इस तरह पढ़ो। फुरूए काफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 65 और मल्लायतुल फ़क़ीह जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 168 तबा कराची की छाप। तो ये था हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का तरीका। बाकी पिछली वीडियोज़ में हमने आपको नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका और एक पूरी तरतीब बताई कि आप नमाज में क्या पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।